वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है और कुछ अपनी बातें हैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत समय से ना ही ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन हो पा रहा था और ना ही ज़्यादा केवल सोशल साइट्स के ज़रिए से हम लोग लाइक व्हाट्सअप फेसबुक के ज़रिए से एक दूसरे से मिल रहे हैं। और सभी को इस समय रोज़गार से सभी लोग परेशान हैं, कोरोना से भी सभी लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, ये समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि समय आपका जो ये कठिन समय चल रहा है पूरे विश्व का, ये ज़रूर निकट जाएगा। और मनुष्य इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली प्राणी है, इसके सामने किसी की नहीं चलती है और नहीं चलेगी। हम लोग संयम रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई में भी ज़रूर जीतेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस समय आप देखें, सरकारें हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े जो भी व्यक्ति हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल अपना व्यू और अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन फेसबुक में अगर हम देखें, व्हाट्सएप पे देखें, तो जो इनसे रिलेटेड लोग हैं पार्टीज से, वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आज इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और जो राजनीति जो लोग करते हैं, वो लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके चाहने वाले और कम बुद्धि वाले, कम जीवी वाले लोग, मैं कहूँगा, राजनीति कर रहे हैं और टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। हमारे लिए जैसे एक परिवार का एक मुखिया सर्वप्रिय होता है, सर्वमान्य होता है, उसी तरह एक स्टेट के लिए मुख्यमंत्री जो होता है वो सर्वमान्य होता है, उसके सारे आदेश हमको मानने चाहिए। उसी तरह हमारे देश के लिए हमारे पीएम मोदी जी जो हैं, उनकी हमको सारी बातें माननी चाहिए। देखिए, इस समय किसी भी व्यक्ति को पार्टी से नहीं सोचना चाहिए हैं। अपने देश के लिए जो बातें बोली जा रही हैं, उसका सही मायने में अनुसरण करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो सभी लोगों से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं एक दूसरे को देना बंद करें, आरोप प्रत्यारोप किसी पे ना करें, क्योंकि इस समय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब लोग बेबस हैं। इंडिया तो एक विकासशील देशों में जिसकी गिनती आती है, डेवलपमेंट जो पूरी तरह डेवलप कंट्रीज हैं, सोचिए सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इनकी भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तरह ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म है। तो हम लोग तो अपनी श्रेणी किस में गिनते हैं? उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के फिर से विनती है कि जिस तरह हम अपने घर में अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, तो इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातें हम सभी लोग माने। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर होना है, स्वदेशी अपनाना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की, तो उन बातों को हमको कोशिश करनी है। अब बहुत से लोग इसी बात पे फेसबुक व्हाट्सएप में लड़ाई कर रहे हैं कि यार, जिसके यहाँ BMW है तो क्या BMW से नहीं उससे चलेगा। साहब, आत्मनिर्भर और स्वदेशी होने का मतलब ये नहीं कि आप BMW छोड़ के तुरंत नैनो पे आ जाइए। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि हम BMW जैसी अपने यहाँ भी टेक्नोलॉजी लाएंगे और उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था धीरे धीरे कर रही है। और पहली बार मैं तो ये कहूँगा कि जब से हम लोग पीएम वगैरह सबको सुन रहे हैं, पहली बार किसी पीएम ने मिडिल क्लास के बारे में बात की है, मध्यम वर्ग के बारे में कम से कम सोचा तो। आज तक इससे पहले कोई नाम ही नहीं लेता था, हैं?
तो मैं किसी नेता या अभिनेता को कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन एक देश के पीएम जो हैं, जो पद है उसकी गरिमा का सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आज अपने मुख्यमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री की पद का गरिमा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अगर किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो हैं ये जो होती हैं ये आपकी तरफ खुद भी होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, फिर हमें किसी और पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। और इस समय जैसे हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो चुकी है, गाड़ियां जो हैं खड़ी हैं, बंगले जो हैं सुनसान हैं, होटल्स जो हैं सारे बंद हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए खाना, केवल खाना। इंसान मर रहा है तो केवल खाने से, इंसान घर जा रहा है तो बताता है हमको खाने के लिए जाना है, शहर में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं भी जहाँ पर हूँ अपने मौसी के यहाँ फ़तेहपुर में, सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, और मैं दिल से उनका ऋणी हूँ कि जिनके वजह से आज के समय 2 वक्त की रोटी हम लोगों को नसीब हो रही है। और हमको ये भी सोचना चाहिए, हर एक किसान का हम ऋणी होना चाहिए, हमको अपनी माँ का ऋणी होना चाहिए, अपनी बहन का ऋणी होना चाहिए, हमको अपनी पत्नी का ऋणी होना चाहिए कि जिस भी जरिए से हमको 2 वक्त की रोटी हमको नसीब हो रही है। और सरकार से भी गुजारिश ये समझिए या सोचना चाहिए कि आज भी 65% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किसानी पर निर्भर है। तो इस समय सबसे ज़्यादा मान्यता किसानों को मिलनी चाहिए, उनसे जो मिलना जुलना, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, ताकि जो उनकी फसलें हैं, जो उनका सही रेट है, उनको मिल पाए। और सबको खाने की ज़रूरत है, 65% लोग अभी भी खेती पर निर्भर हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर सरकार साथ दे, पब्लिक साथ दे, तो इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा तो एटलीस्ट नहीं मरेगा। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि रतन टाटा ने अभी एक लेटेस्ट बात बोली है कि ये साल केवल जीने का साल है। तो दोस्तों, फ़ायदा नुकसान सब कुछ भूल जाइए और इस साल केवल अपनी जान बचाने पे ध्यान दीजिए, केवल जान बचाने पे। अगले साल रहेंगे हम लोग, खूब पैसा कमाएंगे, फिर से 5 स्टार होटल होएंगे, फिर से सारी दुनिया होएगी, फिर से मौज मस्ती होएगी, लेकिन इस साल कम से कम हम लोगों को जान बचानी चाहिए। और जान अगर बचानी है तो मैं तो यही कहूँगा कि कोरोना से हमें बचना है। हैंड सैनिटाइज़र मैक्सिमम यूज़ करें, हैंड वॉश यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और करवाएं। और हम कुछ चीज़ों का आगे की सोचें और कुछ चीज़ें की सोचें हमारा बेसिक क्या है, ठीक है। सैनिटाइज़र के बारे में आप जैसे कि सभी जानते हैं कि कंपनी में हम लोग बताया करते थे कि यार सैनिटाइज़र यूज़ करिए, तो लोग नहीं समझते थे, हंसते थे। लेकिन आज के समय में सैनिटाइज़र मस्ट हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोरोना की हालत HIV जैसी हुई कि इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बनता है, तो आपको बस में चढ़ने से पहले सैनिटाइज़र दिखाना पड़ेगा, आपको ट्रेन में चढ़ने से पहले सैनिटाइज़र दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर मेहमान आए तो मेहमान को भी पहले सैनिटाइज़र दिखाना पड़ेगा। तो इंसान को आगे की सोचती रहनी चाहिए। और सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। कोरोना से बचना है तो हमें सब लोगों को एकता का संदेश देना है। और यही बोलूँगा कि सरकार जल्दीबाजी, हो सकता है हम कोई होते नहीं कि इस सरकार को कोई राय दें या सजेशन दें, लेकिन फिर भी ये मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि जान है तो जहान है। होटल सारी चीज़ें खोलने में इतनी जल्दीबाजी, चाहे जैसे दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है या और भी स्टेट जल्दी जल्दी खोल रहे हैं, तो शायद नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था भले ही कमज़ोर हो जाए, लेकिन आपकी जान रहेगी तो ही अर्थव्यवस्था रहेगी। अर्थव्यवस्था से जान नहीं आएगी भाई। जन है तो अर्थव्यवस्था है। जब जान ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी चीज़ें धीरे धीरे खुलनी चाहिए। और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है हम कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोगों को मेरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।